हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे विहान स्कूल जाने के लिए हो गया है तैयार। और अभी फ़िलहाल आप लोगों को पता है मेरे पाँव में चोट लगी हुई है और मेरी बाइक भी ख़राब पड़ी है अभी इस टाइम, तो वो भी ठीक करवानी है। तो इस वजह से अभी मैं बाइक चलाती भी नहीं हूँ और अभी थोड़ा एक हफ़्ता और मैं चला नहीं सकती कम से कम। तो इसीलिए मेरे फादर ये देखो लेने आए विहान को, स्कूल छोड़ के आएंगे क्योंकि अभी शायद ये वैसे भी ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10 एक दिन की बात है। 10 दिन बाद तो विहान की समर वेकेशन शुरू हो जाएगी, फिर तो 1 महीने की स्कूल की विहान की छुट्टियां हो जाएंगी। तो अभी जा रहा है विहान स्कूल, तो मैं इस वाले घर में आ गई। अच्छा, मैं एक बात बता देती हूँ, ये मेरा पहला फ्लैट है जो मैंने 2021 में ख़रीदा था और बहुत ही कम अमाउंट में ख़रीदा था, सिर्फ 8 लाख का। मैंने सिर्फ 8 लाख का ख़रीदा था उस टाइम ये फ़्लैट। और जब मैंने ये फ्लैट 8 लाख का ख़रीदा था ना, सबने मुझे ना, पता है, प्रॉपर्टी डीलर ऐसे हैरान रह गए थे, बोलते इतना महंगा ख़रीदा, क्योंकि उस टाइम 8 लाख की भी बहुत वैल्यू थी और 8 लाख भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। बट इस घर पे मेरे 4 लाख रुपए लग गए ऊपर, क्योंकि ये घर मिला इतनी ख़राब कंडीशन में था ना ये फ्लैट, मतलब आप लोगों को नहीं पता, ये जो बीपीएल के फ्लैट होते हैं ये इतनी गंदी कंडीशन में मिलते हैं। इन पे अगर आप बीपीएल के फ्लैट खरीदते हो ना, तो कम से कम आप ये सोच लो कि इन पे मिनिमम 2 लाख तो लगेगा ही लगेगा पैसा। अगर आप अच्छे से थोड़ा ढंग का काम करवा रहे हो, जैसे टाइल वगैरह लगवाओ, वैसे 60-70 हज़ार रुपये लगेगा। अगर आप सिर्फ सीमेंट, पुट्टी, पेंट वगैरह करवा रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब टूट फूट ठीक करवा रहे हो, तब भी लग जाएगा पैसा। लेकिन फिर मैंने ये टाइल वाइल लगवाई, लेकिन मेरा पैसा ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैंने काम ज़्यादा करवा रखा है इस घर में। ऊपर भी देखोगे आप, मैंने जाली के दरवाजे लगवाए, रसोई में भी कुछ काम करवाया, और सबसे ज़्यादा मेरा लगा ही आगे पीछे का, जैसे मैंने कवर करवाया। तो इसमें काफ़ी सारे मेरे पैसे लग गए। और सच बोलूँ, इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम। जैसे मेरे 4 लाख रुपए लगे ना, मेरा 3 लाख तक में काम हो जाता अगर मुझे नॉलेज होती, क्योंकि उस टाइम मेरी उम्र भी कुछ नहीं थी। मैं आई थिंक उस टाइम थी 29 साल की, शायद, हाँ 29 साल की थी। तो 29 साल की उम्र में क्या पता होता है कि क्या मिस्त्री मजदूर के सामने कैसे खड़े होकर काम करवाते हैं, ये सब चीज़ें मुझे समझ भी नहीं थी। तो वहाँ पे बहुत पैसा चला गया मेरा, क्योंकि वो लोग 40-45 दिन तो घर से ही नहीं निकले, इतना धीरे धीरे काम किया। जो काम, मतलब ये लगा लो 20 दिन का काम था ना, उन्होंने 40 दिन में ख़त्म किया। और रोज़ के जाते थे मेरे 1800 रुपये। तो यहीं पे ही देख लो, मेरा यहाँ पे भी काफ़ी सारा अमाउंट चला गया। और बाकी फिर जब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था ना, उसके बाद जैसे नेक्स्ट फ्लैट जब मैंने ख़रीदा था, तो उस टाइम मेरे इतने पैसे नहीं लगे, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता चल गया था कि मतलब काम मिस्त्री मज़दूर कौन से लगवाने चाहिए, कैसे काम करवाते हैं, तो ये सब बात है। तो ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो मतलब आप लोग क्या ही पूछोगे, क्या है, मतलब कितने झंझट हुआ था मुझे सारा काम करवाने में। तो यहाँ पे मैं वैसे मैं हर 15 दिन में इस घर की सफाई करने आती हूँ, लेकिन अब से मैंने सोच लिया है कि मैं हर रोज़ सफाई किया करूँगी इस घर को, और इस घर में भी ना, मतलब रहने लायक, रुकने लायक मैं बनाऊँगी। तो आज मैं फिनाइल का पोछा लगा रही हूँ, और पोछा नहीं लगा रही हूँ, मैं पानी से बहुत रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि उस दिन आई थी आंधी, याद होगा ना, मैंने बताया था काफ़ी 10 से 1 दिन पहले आंधी आई थी हमारे यहाँ पे, बहुत गंदी वाली। और वो आंधी की वजह से ना पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो ना पूरे घर में सिर्फ मिट्टी मिट्टी। और फिर मैंने कहा नहीं यार, इस घर की भी सफाई करनी ज़रूरी है। तो पानी की बाल्टियाँ मैं साथ वाले घर से भर भर के इसलिए ला रही हूँ क्योंकि इस घर की मोटर ख़राब हो गई थी। तो इस घर में पानी की अभी मोटर लगी नहीं हुई है, तो पानी वानी का इंतज़ाम इस घर में है नहीं। तो साथ वाले घर से ही 4-5 बाल्टी पानी की भर के ले आई थी मैं। ज़्यादा दूर तो है ही नहीं, दो ही मिनट के रास्ते पे तो है। तो मैं भर के ले आई थी पानी की बाल्टी। मैंने वैसे भी मैं मोटर अभी इसलिए ठीक भी नहीं करवा रही, क्योंकि देखो यार, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रसोई साथ वाले घर में बना रहे हैं हम, खाना पीना सब उस घर में हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं रुकती भी हूँ तो 5-6 बाल्टी पानी की साथ वाले घर से ला के यहाँ पे रख दी है ना, डेली की अगर ज़रूरत हो तो कई लोग मुझे कहते हैं कि निधि आप ये फ्लैट बेच दो, ऐसे भी बोलते हैं। तो उनको मैं बता दूं, देखो ये फ्लैट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी मम्मी को ना हमेशा ये लगता था कि देखो हम किराए के घर पे रह रहे हैं, हमारे पास खुद का घर नहीं है, ऐसे वैसे। तो ऐसा नहीं है, देखो पैसे की दिक्कत नहीं होती है, जैसे पैसे देखो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे ली नहीं जाती प्रॉपर्टी, कई बार हो जाता है ना कि फिर ये बात है। तो मैंने ये छोटा सा एक फ्लैट लिया था ये सोच के कि चलो मम्मी को भी ये लगेगा कि हाँ भाई, मेरे पास भी खुद का, कहते हैं ना कि खुद की एक जगह है। तो
इसलिए मैंने ये फ्लैट लिया था। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इस फ्लैट में पूरे में मेरी मम्मी का ही सामान रखा हुआ है। मैं आपको बताऊँ, ये दीवान में कपड़ा सारा मेरी मम्मी का है, पहनने का जो भी है। और पेटी के अंदर भी एक पेटी रखी है, उसमें भी मेरी मम्मी का सामान रखा है। तो मम्मी को ये थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई देखो यहाँ पे मतलब मम्मी का सामान है, ऐसे इस तरीके से। तो देखो, इसलिए मैंने मतलब ये इस घर, लेकिन हाँ इस घर का यूज़ करना ज़रूरी है। कि देखो अगर मैं ये सोचूं कि मतलब हम जैसे फ्लैट है, अगर हम उसको इस्तेमाल में ही ना लाएं उसको, मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि देखो हम घर को ऐसे ही बिल्कुल छोड़ दें। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं रोज़ डेली आके इस घर में अच्छे से बढ़िया साफ़ सफाई किया करूँगी, और घर को बिल्कुल बढ़िया सेट करके रखा करूँगी यहाँ पे भी, और अच्छा रहेगा फिर। तो पहले तो देखो मैं बाथरूम की मैंने पहले तो क्लीनिंग मैंने कर दी थी, ऑफ कैमरा भी थोड़ी सफाई करी थी। उसके बाद ये देखो मैंने नीचे जैसे पोछा वोछा लगा के, देखो मैंने फिनाइल से पूरा का पूरा पानी गेर गेर के मैं इसे ब्रशिंग से फर्श अभी साफ़ कर रही हूँ। इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी इस घर की मैं। इस घर में वैसे आप कहोगे ना सामान ज़्यादा नहीं है, बस सेट नहीं है थोड़ा सामान, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि कमरों में इतना सामान नहीं है ज़्यादा। इस घर में नहीं है इतना सामान, मुझे तो लगता नहीं है। क्योंकि एक रूम में एक दीवान पड़ा है, दूसरे रूम में बस पेटी है, एक फ्रिज है और एक छोटा सा सोफ़ा है। तो ये बहुत छोटा सा ही घर है, तो इस हिसाब से रहने के लिए। तो ये देखो जी, यहाँ से भी मैंने इस फर्श से भी पोछा लगा दिया है अच्छे से रगड़ के, और पीछे की भी दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। कितनी अच्छे से सफाई करके गई थी मैं अभी 15-20 दिन पहले इस घर की पीछे से, और अभी देखो हालत ख़राब हो रखी है पीछे सारा। तूफान आया, इतनी धूल मिट्टी हो रखी है, तो सारा फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो अच्छा, अभी मेरी वीडियोस भी टाइम पे नहीं आ रही फिर पिछले कुछ दिनों से। मेरे घर यहाँ पे ना सोसाइटी में इंटरनेट इशू हो रखा है। अभी कल भी वाईफाई सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था, 2 दिन से वाईफाई नहीं चल रहा हमारा। अब आज भी फ़ोन किया है भैया को, कह रहे हैं देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कुछ फॉल्ट आ गया है इसमें वाईफाई में। तो ये होता ही है। मैं इन महीनों में जैसे तूफान आता है, ये मौसम ऐसा रहता है ना, तो इस टाइम वाईफाई हमारा ख़राब होता ही होता है। क्योंकि हमारा जो वाईफाई है वो वायरलेस नहीं है, वो वायर्ड वाला सिस्टम है, तो चेक खरा तार टूट जाती है, जिस वजह से फिर वाईफाई चला जाता है। और हम मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ पे मोबाइल डेटा से वीडियो डल ही नहीं सकती है। आप कहोगे ना कि एक डाल दो, एक भी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सेवा बहुत बेकार है। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क आप यूज़ करते हो ना, वो उस स्पीड नहीं है। हाँ, मोबाइल चला सकते हो। जैसे मेरा भी मोबाइल में मैं रिचार्ज करवाया था अभी 980 रुपये का 3 महीने का, जो 84 दिन का मिलता है ना, ऐसे कुछ पैक था, पता नहीं 1100 रुपये का था। मैं बड़ा ही रिचार्ज करवाती हूँ फ़ोन में एक इकट्ठा, क्योंकि बार बार मोबाइल में हर 28 दिन में जाना परेशान हो जाते हैं ना, रिचार्ज कौन करवाए। तो मैं तो सीधा 84 दिन वाला जो पैक होता है ना, वही डलवाती हूँ। तो मैंने रिचार्ज करवा रखा है। तो देखो नेट वैसे नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, लेकिन हाँ मेरा मोबाइल में डेटा चल रहा है। 2 GB रोज़ का मिलता ही है, और रात को अनलिमिटेड मिलता है 12 से सुबह 6 बजे तक, हम कितना भी चला सकते हैं। तो मोबाइल डेटा में तो मोबाइल चल रहा है, लेकिन वैसे हम मतलब यूट्यूब वगैरह तो चला सकते हैं, कुछ भी देखना हो देख सकते हैं, बट वीडियो अपलोडिंग वाली स्पीड नहीं है। मतलब समझ गए ना आप दिक्कत क्या है। फ़ोन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अपलोड नहीं होती वीडियो, क्योंकि उसमें लगाता है 5-5, 7-7, 8-8 घंटे, इतना टाइम दिखा देता है। तो इस वजह से दिक्कत आती है। हाँ, अगर मैं अपने फ़ोन को लेके जैसे सब्जी मंडी की तरफ चली जाऊँ, वहाँ पे स्पीड आ जाती है, वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं अपलोड नहीं कर सकती, क्योंकि देखो 2 GB ही नेट मिलता है दिन में तो यूज़ करने को। और अगर मैं वीडियो मेरी 3-3, 4-4 GB की होती है, तो फिर भी मैं मोबाइल डेटा से नहीं मतलब भेज सकती वीडियो। इस वजह से मेरी वीडियो मेरे को वेट करना पड़ता है कि वाईफाई आएगा। आज भी पता नहीं किस टाइम, क्या पता दोपहर को आए, शाम को आए, जब भी वाईफाई आ जाएगा तो मेरी ये वीडियो शेयर हो जाएगी यूट्यूब पे। तो ये जो नूडल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाई नूडल्स है, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं, खाने में अच्छे हैं। तो काफ़ी दिन बाद बनाए मैंने नूडल्स, मन कर रहा था। विहान तो स्कूल से आ गया, लो जी, स्कूल से आते ही फिर मैंने विहान को लीची खिलाई थी। और देखो ये कैमरा बंद कर रहा, कह रहा मम्मी फ़ोन बंद कर दो, फ़ोन बंद कर दो। तो फिर मैंने खरबूजा भी खिलाया। खाना वाना मैं सब बना के रखती हूँ। जैसे ही विहान स्कूल से आता है ना, मैं सबसे पहले विहान को खाना ही खिलाती हूँ, और खाना खिला के ही भेजती हूँ, स्कूल भेजती हूँ। तो पूरा दिन देखो, फिर अब थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जब बच्चा स्कूल गया होता है तो पीछे से घर के काम भी हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। तो उसके बाद
यहाँ पे देखो खरबूजा काट दिया था मैंने मम्मी को, और फिर मैं चली गई थी साथ वाले घर में फिर से थोड़ा सफाई करने के लिए। तो मैं तो देखो घर के काम पूरा दिन करती ही रहती हूँ। तो अच्छा, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कल मेरे को, बल्कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आपको फ़ोन हम गिफ्ट कर देंगे। देखो आपने इतना बोला उसके लिए थैंक यू। आप सबका प्यार मिल रहा है वही काफ़ी है। बस मैं तो वैसे शेयर कर देती हूँ, मेरे पास फ़ोन की कमी नहीं है, मेरे पास 3-3 फ़ोन है, बट फ़ोन मतलब दिक्कत सारे फ़ोनों में कुछ कुछ दिक्कत आ रही है। अब क्योंकि फ़ोन भी तो मेरे पुराना हो गया, एक फ़ोन मैंने 3 साल पहले लिया था, बाकी फ़ोन मेरे 1.5 साल पुराने हैं, 1.5 साल तो हो ही गया है, 1.5 से 2 साल पुराने फ़ोन हैं। अब 2-2 साल एक्चुअली पता है फ़ोन इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, लेकिन मेरे साथ पता है क्या है, मैं पूरा दिन फ़ोन चलाती हूँ और मेरा काम ऐसा हो गया, एक-एक फ़ोन में मान लो रोज़ का 10-10 12-12 घंटे वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो इस वजह से ना कैमरा ख़राब जल्दी होता है, मेरे फ़ोनों का कैमरा हैंग होने लग जाता है, वीडियो टच ख़राब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना फ़ोन को, तो फ़ोन जल्दी ख़राब होते हैं। तो इस वजह से अब मेरे तीनों फ़ोन में कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, और ऊपर से ये विहान इतने सारे गेम्स डाउनलोड कर देता है ना फ़ोनों में, सब फ़ोन में डाउनलोड कर देता है और ये गेम्स खेलता है, और गेम्स खेलने से तो भाई फ़ोन जल्दी ख़राब होते ही होते हैं। तो आज सुबह उठते ही देखो मैंने सब्जी बनाई, सब्जी में मैंने आलू की सूखी भुजिया बना दी थी। मम्मी आटा गूंद के रोटी बना देंगे, विहान को खाना खिला देंगे। और ये देखो मैंने पूरी रसोई में से सारे बर्तन धो के सुबह उठते ही पोछा लगा दिया, पूरे घर में से भी एक बार पोछा लगा दिया था। फिर चलो मैं विहान को भी उठा भी देती हूँ, क्योंकि फिर विहान का खाना पीना, और एक रोटी खाई बस विहान ने आज आलू की भुजिया के साथ सुबह से अभी तक। अब तो ये वीडियो जाने के बाद एक सेब काट के खिला दूंगी इसको स्कूल जाने से पहले। तो ऐसे ही होता है, बोलता मम्मी मेरा पेट भर गया। मैंने कहा एक रोटी में ही पेट भर गया, कम से कम 1.5 रोटी तो खा लिया कर, अब तू 6 साल का होने वाला है। तो वही है, मोबाइल फ़ोन में ना भी दिक्कत आ रही है कुछ कुछ। अब एक फ़ोन है उसका टच ख़राब हो रखा है, तो कभी चल जाता है टच, कभी फिर हैंग हो जाता है। मतलब मेन जो दिक्कत मुझे आ रही है ना मोबाइल फ़ोन में, वो हैंग की ही है। हैंग हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन मेरे, और सारे ही मतलब मेरे सैमसंग के ही फ़ोन है, मतलब 2 फ़ोन तो मेरे सैमसंग के हैं, और दोनों ही फ़ोन में मुझे हैंगिंग की दिक्कत आ रही है, फ़ोन हैंग हो रहे हैं। मीन्स उसका टच ही काम नहीं करता, ऐसे हो जाता है। फिर उसको मेरे को रखना पड़ता है 15-20 मिनट फ़ोन को, फिर टच अपने आप ठीक हो जाता है। फिर अगर आधा घंटा भी फ़ोन चलाती हूँ तो फिर फ़ोन हैंग हो जाता है, और फिर मुझे फ़ोन को बंद करके आधा घंटा रखना पड़ता है, फिर मैं चलाती हूँ फ़ोन, फिर चल जाता है। और दूसरा फ़ोन है सैमसंग का, उसमें मेरी वीडियो ही हैंग हो रही है। कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, वो वीडियो ही मतलब ऐसे हो जाती है हैंग, कैमरा हैंग हो रहा है मेरा। और तीसरे फ़ोन का तो देखो कैमरा अच्छा है ही नहीं, वो फ़ोन तो मैंने विहान को दे रखा है, उसमें गेम्स डाउनलोड कर रखे हैं मेरे बच्चे ने, कभी कभी गेम्स के साथ खेल लेता है। बट अभी मैं फिर भी फ़ोन नहीं खरीदूंगी, देखो यार क्यों पैसे ख़राब करने हैं। अभी ये साल तो जो भी मेरे पास मोबाइल फ़ोन है उन्हीं से ही मैं वीडियो बनाऊँगी, चाहे अच्छी वीडियो बने ना बने, कैसी भी बने। बस अभी तो अपना टाइम निकालूंगी, काम चलाऊंगी। अगले साल देखूंगी, अगले साल ले लूँगी एक फ़ोन, फिर से लेना पड़ेगा। ज़्यादा महंगा तो फ़ोन नहीं लूँगी मैं, 20,000 से ऊपर का फ़ोन खरीदती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन बहुत जल्दी जल्दी साल 1.5 साल में ख़राब भी बहुत जल्दी होते हैं, और महंगा फ़ोन ख़राब होगा तो दुख भी आता है। तो थोड़ा ज़्यादा मतलब नॉर्मल, ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा महंगा, ठीक ठीक सही खरीदती हूँ मैं फ़ोन। मैं अभी 15-16 हज़ार के फ़ोनों से वीडियो बना रही हूँ मैं, इतने महंगे फ़ोन नहीं है कि आप सोचो कि 40-40 50-50 हज़ार का फ़ोन निधि यूज़ करती है, तो ऐसा नहीं है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।